नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ जूती का। तो ये बूट है, इसे बूट बोलते हैं। ये बूट टाइप का है। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये डोरी डाल सकते हो। इस तरीके से ये खुल जाएगा बूट। अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो खाली फूल बना सकते हो, तो डोरी नहीं भी डलेगी तो चलेगा। इसको डोरी को ऐसे खींचो, ये अपने आप टाइट हो जाएगा। इसमें मैंने 50 चेन डाल के शुरू करा है। इसका तला मैंने इस तरीके से बनाया, ये बाद में फिर आउटलाइन कर दी एक। तो अब मैं आगे बताती हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया है। ये 2-3 कलर थोड़े थोड़े बच रहे थे तो सोचा चलो जूती बना लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा बूट है ये, तो बच्चों का काफ़ी ऊपर तक पैर तक आ जाएगा। अगर आपको इलास्टिक भी डाल सकते हो इसमें, दूसरी डोरी पूरी उसमें भी डोरी डाल सकते हो। तो मैंने ये इस टाइप वो बताया कि किस तरीके से, देखो साइड में लगाना चाहो तो साइड में भी हो जाएगा ऐसे। उसके बाद फूल बना लो, यहाँ पे बीचों बीच में ले जाना चाहे तो बीचों बीच में आ जाएगा ऐसे। ऊपर ये इस तरीके का चुन्नट पड़ जाएगा। तो चलो मैं शुरू करती हूँ, पहले दिखाती हूँ कैसे बनाए मैंने। तो 50 चेन डालूँगी। पचास चेन मैंने डाल दिए। अब इसको इस तरीके से लेके इसको सीधा करके बिल्कुल यहाँ से ज्वाइंट कर दूंगी। अब पहले एक सिंगल टाका लेके ले जाऊंगी मैं इस तरीके का। तो इसको मैं पूरा पहले ऐसे बना लेती हूँ, गोल गोल पूरी गोलाई पूरी कर लेती हूँ। तो गोलाई तो मैंने पूरी कर ली। अब मैं डबल क्रोशिया बना के ले जाऊंगी। अभी मैं कहीं पे बढ़ाऊंगी घटाऊंगी कुछ नहीं। अभी इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाऊंगी पूरी लाइन, पूरा यहाँ से गोलाई में यहाँ तक लेके आती हूँ पहले। अब डबल क्रोशिया तो मैंने बना लिया। अब मैं एक ही इसमें से 3 बारी बनाऊंगी। 3 बारी बन गया, 2 छोड़ के मैं तीसरे में बनाऊंगी। ऐसे मैं पूरी लाइन बनाऊंगी। तीन बन गए, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में बनाऊंगी। इसको भी मैं पूरी लाइन इसी तरीके से बनाऊंगी। तो पहले ये लाइन बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब ये लाइन मेरी पूरी हो गई है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं वाइट वाला लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाने के बाद यहीं पे इस तरीके से बनाऊंगी। 2 बना लिए, एक पहले का हो गया, एक अब बना है, फिर एक चेन लूँगी। ये मेरा सेंटर है। सेंटर पे मैं 4 बनाऊंगी। बाकी मैं जो ये जगह दिख रही है इनमें हर इसमें मैं 3-3 बनाऊंगी। जैसे पहली लाइन बनाई है ये 3-3, इनके बीच वाली जो छेद दिख रहे हैं बीच में ऐसे क्रोशे डाल के पूरे में मैं 3-3 बना के ले जाऊंगी। जब यहाँ पे आ जाऊंगी पूरा बना के फिर दिखाऊंगी आगे। अब यहाँ तक लेके आ गई मैं, तो इसके अंदर भी मैंने 3 बना लिए। अब मैं फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। फिर इसको आगे ले जाऊंगी थोड़ा सा ऐसे करके। 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। अब मैं फिर ग्रीन धागे से पूरी लाइन बनाऊंगी। यहीं पे मैं 4 बनाऊंगी, बाकी मैं 3-3 बनाऊंगी। ये मेरा यहाँ पे जोड़ने वाला है, तो मैं 2 बारी और बनाऊंगी। तो 2 बारी बन गया, एक चेन ले ली, 2 बारी और बनाऊंगी इसमें। तो ये मेरा 4 वाला फूल है। बाकी मैं 3-3 वाला बनाऊंगी। तो अब मेरे को ये जगह मिल जाती है, एक एक फूल मेरे यहाँ बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे बना लेती हूँ पहले, फिर बताऊंगी आगे को। बाकी ये फूली बनाने बस यहीं पे बढ़ना है, जो बढ़ना है
अगली बार इसमें भी बढ़ जाएगा, इस साइड वाले में भी बढ़ जाएगा। तो पहले इतना बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे को। तो मेरे अब की बार एक फूल ये इसके बीच में बनेगा, जहाँ मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ उससे पहले। तीन बन गए। अब मुझे यहाँ पे देखो स्लिप स्टिच कर दिया, फिर अगले वाले में डाल दिया, फिर अगले वाले में छोटा टाँका लगा के इस तरीके से ये मैंने बांध दिया यहाँ पे। अब मैंने पीछे से येलो धागा लगा रखा है। अब मैं येलो धागे से पहले 3 चेन तो ये बनाऊंगी। अभी इसी जाली में मैं 2 बार पहले बनाऊंगी। ये तो हमारा स्लिप स्टिच के लिए होता है। 2 बार बन गया, फिर एक चेन डालूंगी, फिर 2 बार और बनाऊंगी। अब की बार हमारा इस जाली में भी बनेगा। तो ये हमारे फंदे बढ़ गए। बस इसी तरीके से ये सारा बना के लाती हूँ पहले। बस यहीं पे फंदा बढ़ता है हमारा, क्योंकि एक जगह हमें यहाँ मिल जाती है, एक जगह हमें यहाँ मिल जाती है। तो ये 2 फूल बढ़ते हैं हर बार। तो ये आगे का हिस्सा, ये पीछे है, ये एड़ी की साइड है ये, और ये आगे का हिस्सा। तो ऐसे पहले बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ये इतनी लाइन बना ली। अब एक मेरा इसके अंदर बढ़ जाएगा। अब मेरा बढ़ाने वाला बंद हो गया जहाँ पे मैं बढ़ा रही हूँ। अब इसके बाद मैं बढ़ाऊंगी नहीं। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके यहाँ ले आई। अब मैं यहाँ पे येलो धागे से एक लाइन पहले प्लेन बना दूँगी। अब मैं बढ़ाऊँगी नहीं कोई भी फंदा, इतना काफ़ी है। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी। अब मैं पूरा प्लेन बना के ले जाऊँगी। हर चावल के ऊपर चावल बना के ले जाऊँगी। ये जो मैंने 3-3 बनाए, इनके ऊपर 3 ही बना के ले जाऊँगी। तो ये लाइन पहले पूरी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ग्रीन से बनाऊँगी एक लाइन, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। वाइट का अब मेरा काम ख़त्म हो गया। वाइट बाद में लगेगा, आउटलाइन ऊपर और नीचे जब जूता तैयार होगा। तो पहले इस लाइन को पूरा बना के ले जाऊँगी। हर चावल के ऊपर चावल बनाना है ऐसे, कोई चेन नहीं लेनी है बीच में। तो ऐसे पूरा बना लूँगी पहले। अब मेरा वाइट और पीले धागे का कोई काम नहीं है, तो वो मैंने कट कर दिया। अब मैं पूरी ग्रीन की भी एक लाइन और लगाती हूँ, फिर दोबारा से बताती हूँ कि मैंने तला बनाया तो कैसे बनाया। अभी मेरी आखिरी लाइन है ऊपर के हिस्से की, ये आखिरी लाइन है। उसके बाद ये वाला बताऊँगी। तो ये वाली लाइन पहले पूरी कर लेती हूँ। अब ये लाइन तो मेरी पूरी हो गई। अब मैंने करना क्या है, देखो एक लाइन मैंने ऐसे बनानी है इस तरीके से, ताकि मेरी एक किनारी बने। पीछे से हर फंदे को उल्टा क्रोशा डाल के ऐसे बनानी, पूरी लाइन बनानी है। फिर ये इस तरीके से उठ जाएगा। ये जो ये किनारी उठी हुई है, ये एक लाइन जो ये दिख रही है, तो ये इस तरीके की लाइन बन रही है। सॉरी, ये तो ये लाइन बना लेती हूँ पहले। आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। बहुत आसान जूते हैं ये बनाने में, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और छोटे मोटे धागे जो भी बच्चे हैं आपके पास, फेंकने से तो अच्छा बना लो, बच्चों के काम आ जाएगा। और ये आराम से 5 नंबर 4 नंबर पैर के
3 4 5 तीनों में से किसी पैर का हिसाब होता है कि किसी बच्चे का पैर बड़ा होता है। वैसे ये मैंने 4 नंबर के लिए बनाया। तो 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो आप भी बनाइए ऐसी बची हुई ऊन से, सुंदर लग रहे हैं जूती। अब मेरी ये लाइन यहाँ पे पूरी हो गई है। अब मैंने करना क्या है देखो, अब मुझे तला बनाना है। तो इसको मैं काटूंगी नहीं धागे को, एक बार इसके अंदर से गोले के अंदर से निकाल लिया। अब मुझे 10 चेन लेनी है यहाँ पे। तो मेरी 5 इधर की लूँगी, 5 इधर की लूँगी। तो देखो 1 2 3 4 5। तो मुझे 10 चेन से बनाना। तो मैं इस धागे को क्रोशे का ऐसे ही ले लूँगी, थोड़ा लूज रख के, टाइट ना हो। और इस तरीके से मैं ये 10 चेनें बनाऊंगी। फिर वहीं से वापस हो जाऊंगी, 5 इधर की 5 इधर की, जहाँ से ये फंदे बढ़ रहे थे। 5 इधर की ले ली मैंने, जहाँ से ये फंदे बढ़ रहे थे 5 इधर की। यही 10 फंदे मैं बनाते हुए ले जाऊंगी। तो देखो ये इस तरीके से बन गया। देखो ये वाली लाइन लगाने से ये अंदर चला गया। तो जिसमें हमने सिलाई करनी है, जो हम ये तला बनाएंगे, जो तला बनाएंगे हम ऐसे ऐसे करके, तो ये मेरी कम से कम 15 लाइन होगी। तो मैं पहले ये 15 लाइन बना लेती हूँ, इन्हीं को रिपीट करना है। ये 3 चेन बना ली मैंने। फिर ये पूरे मेरे 10 हैं। तो मैं 10 चावल को बार बार बनाऊंगी 15 लाइन तक। उसके बाद मैं सिल दूंगी, उसे धागा कट करके सुई डाल के, और फिर इसको सिल दूंगी। तो थोड़ा इसको बना लेती हूँ पहले इस तरीके का, तो आपको आ ही जाएगा। पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया था। ये लास्ट का भी मैंने, कम नहीं होनी चाहिए चेनें, 3 चेन इसलिए लेते हैं कि देखो बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 होनी चाहिए हमारी। साइडों में 3 चेन लो तो फिर कम नहीं होता है। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी आपको। लास्ट में जो हम 3 चेन लेते हैं उसके अंदर ज़रूर बनाना है इस तरीके से। ये चेन के बीच में से निकाला मैंने, तो फिर 3 चेन बना ली। तो जब जाते हुए इधर से निकालना पड़ेगा फिर। अब मेरी 15 लाइन तो हो गई हैं। अब मुझे थोड़ा सा एड़ी के लिए यहाँ पे थोड़ा कम करने हैं फंदे। तो दो बारी कम करूँगी। तो देखो कैसे करूँगी। ये एक छोड़ दिया बीच में, छोटा टाँका लेके जा रही हूँ, उधर से भी छोड़ूंगी। इस तरीके से ये छोड़ दिया एक, फिर वापस आ गई। तो 3, एक इधर से छोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया, और इस तरीके से 3 हो गया मेरा ये। बस अब मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी 2-3 लाइन का ये कर लिया। अब धागा कट कर दूंगी, अब इसकी सिलाई करूँगी। अब मैं ऐसे करके दोनों का सेंटर करके, जहाँ पे मैंने जॉइंट करना है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एक मार्कर लगा लूँगी। अब मुझे धागा कट कर लिया मैंने उल्टा पलटा लिया, ये उल्टी साइड है। अब मैं इसकी सिलाई कर दूँगी, यहीं से जॉइंट करूँगी। तो जहाँ पे मैंने एक बनाया है ऊपर, इसको यहाँ से ले लूँगी। अब मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो अंदर का हिस्सा है मेरा, ये बाहर का तो किनारिया, ये अंदर का हिस्सा है, इसके साथ मैं इसको सिलते हुए ले आऊँगी। सॉरी, गलती से अंदर वाला सिल दिया, बाहर वाले में सिलना था मुझे। ये जहाँ पे मैंने अभी मार्कर हटाए, इसमें सिलना था। तो गलती से थोड़ा सा अंदर वाली किनारी में सिल दिया, वो किनारी तो मेरी बाहर आएगी। तो इस तरीके से ये जो बाहर की किनारी है, इसमें सिलूँगी मैं।
बाहर की किनारी में सिलना है, गलती से अंदर की किनारे में बता दिया। ऐसे पूरा सिल के फिर सुई इसके अंदर से ऐसे ही निकाल के फिर यहाँ तक सिल दूँगी। फिर उसके बाद एक लाइन क्रोशा रह गया, तो देखो इस तरीके से इसका तला जुड़ जाएगा। अब यहाँ तक सिल दिया मैं। अब इसके अंदर से ऐसे धागा लेके, तोड़ूंगी नहीं धागा, यहाँ ले लिया मैंने। अब इसको यहाँ पे पहले एक बार ऐसे पक्का कर लूँगी। अब इधर वाला हिस्सा भी सिल दूँगी। देखो इस तरीके से तला जुड़ गया। अब यहाँ पे मैंने धागा बांध रखा है। अब यहाँ पे मैं क्रोशा ऐसे उल्टा ले जाऊंगी, उल्टा क्रोशा ले जाऊंगी इसकी किनारी बनाने के लिए। ये वाली मैंने कई बार अपने चैनल पे दिखा भी रखा है, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बस ये किनारी बन जाएगी, जूती तैयार हो गई। सब प्लीज़ वीडियो देखते देखते थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब के लाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया प्लीज़ दोबारा ना करें। दोबारा कर देते हैं, सारे मेंबर हट जाते हैं मेरे। जहाँ पे ना आए टिप्पणी करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूँगी। आप बनाओ, मैं नए नए डिज़ाइन लेके आती हूँ, आप बनाते रहो। तो ऐसे ही मैं पहले ही पूरी किनारी बना लेती हूँ इसकी, और एक किनारी फिर ऊपर लगाऊंगी। अब एक किनारी तो मेरी बन गई है। अब ये मैं ऊपर का बता दूँगी। 3 चेन ले ली। इसके बाद इसी में दोबारा लेना मुझे, फिर अगले में इस तरीके से डाल देना। 1 2 3 चेन ले ली, यहाँ से फोल्ड करके लाना है, 2 का 1 बनाया, अगले में डाल देना है। ऐसी एक किनारी आ जाएंगी जैसी इसकी बनी हुई है ये। तो ये इस तरीके से बनी हुई है। दो चेन ले लो, 3 चेन ले लो, कुछ भी ले लो। इस तरीके से भी बना सकते हो, बुन के भी बना सकते हो। ऐसे ऐसे बुन लिया, अगले फल उसमें डाला, इस तरीके से। ये लाइन बना लेती हूँ, फिर डोरी बनाना भी बता दूँगी। चेन बना के मैंने रखी हुई थी, देखो इसमें आगे का फूल बना रही हूँ। 3 बना ले, एक बार छोटा टाका ले लिया, फिर उसी जाली में 3 बनाऊँगी। 2 हो गए, 3 हो गए। फिर इस तरीके से टाँका ऐसे बांध लिया, स्लिप स्टिच कर लिया, फिर 3 चेन लूँगी, फिर 2 बारी और बनाऊँगी, फूल तैयार। फूल तैयार हो गया। धागे के अंदर मैंने डोरी को फंसा के ले आई। अब धागे को मैं कट कर दूँगी। अगर आपको बच्चे के लिए बनाना है तो ऐसे बनाना, बड़ों के लिए भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना और थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये डोरी बन गई दोनों की।